नमस्ते विद्यार्थी जी, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे होंगे। आज हम लोग दही वाली मंगमा कन्नड़ कहानी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम लोग? दही वाली मंगमा कहानी है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग इस पार्ट का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उनको देख लिए हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके अवश्य देख लेना, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाए। ठीक है, आइए प्रश्न को पढ़ने की और समझने की प्रयास करते हैं। प्रश्न ऑन में कराएं कि मंगमा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मंगमा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? इसका सही उत्तर क्या होगा? मंगमा के अपनी बहू नंजमा के साथ पोते को लेकर विवाद था। मंगमा के बेटे को भी उसकी बहू अपना बस में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में विवाद होता रहता। कहने का मतलब हुआ कि जो मंगमा की बहू थी नंजमा, वो इन दोनों को, मंगमा की बहू नंजमा के साथ क्या था, तो पोते को लेकर विवाद था। क्योंकि जब एक दिन मंगमा की बहू उसकी पोते को पीट रही थी तो मंगमा ने बोली थी क्यों रे राक्षसी, बच्चे को मार डालेगी क्या? तभी से लेकर के इन दोनों में क्या होता, विवाद हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है कि रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। जो रंगपा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था, तो इसका उत्तर सही क्या लिखेंगे? तो उसका सही उत्तर लिखेंगे हम लोग, तो इसका हम लोग सही उत्तर लिखेंगे कि रंगपा मंगमा के गांव के जुआरी व्यक्ति था जो मंगमा से कुछ कर्ज मांगा था। जो रंगपा था मंगमा के गांव का क्या था, तो मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था और वह मंगमा से कर्ज मांग रहा था। ठीक है, क्या मांग रहा था, तो कर्ज मांग रहा था। 3 नंबर वाला प्रश्न क्या कर रहे हैं, तो 3 नंबर वाला प्रश्न कर रहे हैं कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, यानी कि नंजमा ने अपनी सास मंगमा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। तो उन्होंने क्या कि नंजमा अपनी सास मंगमा को मनाने के लिए अपने बेटे को सास के पास भेज दिया, जिसे सास भी मान गई। तब नंजमा ने क्या किया, अपने बेटे को क्या किया, मंगमा के पास भेज दिया, जिसके कारण मंगमा ने क्या कि मान गई, यानी कि सास भी मान गई। ठीक है, इस अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 4। क्या है? प्रश्न संख्या 4 है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का कथावाचक यानी कि लेखक कौन है, उनका परिचय देना हम लोग को। ठीक है, उसको क्या करना है, तो उनका परिचय हम लोग को देना है। ठीक है, तो आइए उनका परिचय देते हैं। तो उनका परिचय में क्या लिखेंगे, इस कहानी का कथावाचक मास्ती वेंकटेश अयंगार है। यानी कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार, जिसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार के कर्नाटक में हुआ था। जिसका जन्म क्या हुआ था, 6 जून 1891 के कोलार के कर्नाटक में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उनका नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिए। अगर पूछे कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, इस कहानी यानी कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कौन है, उनका परिचय दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कि इस कहानी के कथावाचक मास्ती वेंकटेश अयंगार या श्रीनिवास जी हैं, जिसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार के कर्नाटक में हुआ था और वह कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। उनका नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए हैं। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 4 नंबर का प्रश्न संख्या 4 का आंसर। ठीक है, हम लोग क्या है कि प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। तो 5 कर रहे हैं कि मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि दही वाली मंगमा कहानी में जो मुख्य पात्रा मंगमा थी उसका चरित्र चित्रण करने का मतलब हुआ उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल कर लिख दीजिए। यानी कि उसका जिंदगी में क्या क्या हुआ था इस पाठ में, उसको लिख देना हमको। ठीक है, तो आइए लिखेंगे, प्रयास करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मंगमा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचने की कार्य करते थे। यानी कि जो मंगमा थी एक विधवा औरत थी और वह अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचने की कार्य करती थी। मंगमा के साथ एक बहू, एक बेटा तथा एक पोता भी था। मंगमा के साथ क्या था, एक बहू थी, एक बेटा था और एक पोता भी था। ठीक है, मंगमा की बहू नंजमा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मंगमा के बेटे के ऊपर अपने अधिकार को लेकर के लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग मंगमा के चरित्र चित्रण में कि मंगमा एक विधवा औरत थी। मंगमा अपने घर चलाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचने कार्य करती थी। ठीक है,
और मंगमा के साथ एक बहू, एक बेटा था, एक पोता भी था। ठीक है। और उसके बाद लिखे हैं कि मंगमा की बहू नंजमा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, यानी कि जो मंगमा की बहू नंजमा थी दोनों के बीच क्या होता, बेटे को लेकर के झगड़ा होते रहता था। ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो गया। अब हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। तो 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि दही वाली मंगमा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। सारांश कहने का मतलब हुआ कि दही वाली मंगमा जो कहानी है उसका पूरा निचोड़, मतलब कि एक शब्द में ना होता है कि मान चलिए कोई कहानी बहुत लंबा होता है और जो उसका सारांश कहने का मतलब जो उसका पूरा निचोड़ हमको क्या यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। तो ये हमको लिखेंगे कि यह कहानी एक विधवा औरत मंगमा की है जो अपना जीवन यापन करने के लिए घर से 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। कितना मील दूर जाती थी, तो 3 मील दूर। इस कहानी के मुख्य पात्र एक बेटा, एक पोता, एक मंगमा का बहू है। ठीक है। मंगमा यहाँ पर गलती लिखा गया है, सॉरी। ठीक है। आगे है कि मंगमा दही बेचकर जो रुपया कमाती है उसका उपयोग घर के कार्यों में खर्च कर देती थी। मंगमा जब दही बेचकर जो रुपया कमाती थी उसका उपयोग कहाँ करती थी, तो घर के कार्यों में करती थी। परंतु एक दिन उसकी बहू नंजमा के साथ उसका विवाद हो जाता है, जिसके कारण मंगमा अलग खाना बनाकर खाती है। क्या तो एक दिन क्या होता है कि मंगमा की बहू नंजमा के साथ मंगमा का क्या होता है, विवाद हो जाता है, यानी कि झगड़ा हो जाता है। तब से क्या करती है, मंगमा अपना खाना अलग बना करके खाने लगती है। ठीक है। इस कहानी में अक्सर होने वाले घरों में घटनाओं को दर्शाया गया है कि जब बेटी की शादी नहीं होती है तो माँ की बातों को मानता है और शादी हो जाने के बाद पत्नी की उस पर कब्जा हो जाता है। ठीक है। क्या होता है, कब्जा हो जाता है। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।